अहमद रजा खान बरेली की सरजमीन पर जब इस हदीस पाक को पढ़ते हैं तो यूं तर्जमानी करते हैं, वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे और हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे, मिसले फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाएं अदू, खाक हो जाएं अदू, खाक हो जाएं अदू, खाक हो जाएं अदू, जलकर मगर हम तो रजा। आज कोई कहता है अजान बंद करा दूंगा, कोई कहता है नमाजों पर पाबंदी लगा दी जाएगी, कोई कहता है मुसलमान को हिंदुस्तान से भगा दिया जाएगा, कोई कहता है हम कुरान से 26 आयतों को निकाल देंगे। अम्माज़ल्ला एक दिल्ली की बदबख्त, एक खबीसा, एक जालिमा, एक जाबिरा जिसका नाम नुपुर शर्मा है, उसने मेरे आका करीम की शान में जबान दराज की, उसने बेअदबी की, उसने गुस्ताखी की। वो सोच रही थी मैं नबी के खिलाफ बोलूंगी मुसलमान नबी का कलमा पढ़ना छोड़ देगा, वो सोच रही थी मैं पैगंबर के खिलाफ बोलूंगी मुसलमान पैगंबर का दामन छोड़ देगा, वो सोच रही थी मैं नबी के खिलाफ बोलूंगी मुसलमान नबी के दर से हट जाएगा। मैं कहना चाहता हूं हुकूमत वक्त से भी और दिल्ली की इस फाहिशा औरत से भी, ए जालिमा सुन ले, हिंदुस्तान का मुसलमान ना पैगंबर आजम का दरवाजा छोड़ेगा, ना नबी का कलमा छोड़ेगा और ना हिंदुस्तान छोड़ेगा। खाक हो जाए अदू, जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर नारे का जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, अस्करीपुर के सुन्नी मुसलमान, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। खाक हो जाएं अदू, जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। आज इस दुनिया के अंदर तरह तरह के फितने उभर रहे हैं। कोई अजान पे एतराज करता हुआ नजर आता है, कोई कहता है अगर आप लाउड स्पीकर पर अजान पढ़ोगे तो हम मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। मैंने तो कह दिया था भाई अगर आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है तो अपने घर में पढ़ो या मंदिर में जाकर पढ़ो, हमें कोई एतराज नहीं है। और अगर तुम मस्जिदों के सामने आकर भी हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हो तब भी मुसलमान को कोई एतराज नहीं है। आओ, अगर तुम्हें इतना ही शौक है तो मस्जिद के सामने आकर तुम हनुमान चालीसा पढ़ो, हम मना नहीं करेंगे। मगर याद रखना एक दिन वो आएगा, तुम हमारा अखलाक देखकर, हमारा किरदार देखकर, हमारी गुफ्तार देखकर, अल्लाह के कलाम को सुन सुनकर यही हनुमान चालीसा पढ़ने वाले कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस्लाम सच्चा है, मुसलमान सच्चा है, कुरान सच्चा है, पैगंबर आजम सच्चे हैं। इन्हें बता दो कि हिंदुस्तान के मुसलमान की गैरत अभी बाकी है, हिंदुस्तान का मुसलमान अपना सर कटा देगा मगर नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है, हक है, बेशक बेशक। मगर यार मुझे आप लोगों से भी शिकायत है, मुझे आपसे भी शिकायत है। आप नमाजों में सर झुका नहीं सकते तो कटा क्या सकते हो यार? अरे भाई आजम भाई कटाएगा भी तो वही सर जो सर झुकाता हो। जब आप नमाजों में सर झुकाने के लिए तैयार नहीं हो तो कटाने के लिए कहां से आओगे? अभी झारखंड का मामला 1-2 दिन पहले की बात है, आपने सुना होगा। एक छोटा सा बच्चा इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, मुदस्सिर उसका नाम था। और आज मैंने उसकी माँ का इंटरव्यू देखा, वो कह रही थी मुझे फख्र है, अफसोस नहीं है मेरे बच्चे ने नामूस रिसालत की खातिर, पैगंबर आजम की इज्जत
इज्जत की खातिर, मुस्तफ़ा के वक़ार की खातिर अपने सर में गोली खाई है। और मैं हुकूमत वक्त से भी ये कहना चाहता हूँ, ए जालिमो, अगर तुम्हें मुसलमानों को कत्ल करना है करो, अगर तुम्हें मुसलमानों को टारगेट करना है करो। हम भी देखना चाहते हैं तुम्हारे पास कितनी बारूद है, तुम्हारे पास कितनी AK-47 है। हम भी देखना चाहते हैं तुम्हारे पास कितनी गोलियां हैं। हिंदुस्तान का एक एक मुसलमान अपना सीना लेकर अपने सीने पर गोली खाने के लिए तैयार है। हिंदुस्तान के मुसलमान का एक एक बच्चा अपना सर कटाने के लिए तैयार है। मगर जिस दिन से इस खबीसा ने, दिल्ली की बदबख्ता ने, जिसने इसने नुपुर शर्मा ने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की है, हम सदमे में हैं, हम उदास हैं, हम रंजीदा हैं। ए जालिमो, अब तुम हमारे सब्र का इम्तिहान ना लो। हमारे बाप को कहोगे हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमारी माँ को कहोगे हम सुन लेंगे, हमारी बहनों को कहोगे हम सुन लेंगे, हमारी औलाद को कहोगे हम बर्दाश्त कर लेंगे। हिंदुस्तान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मुसलमान चीख चीख कर कह रहा है, जितना कहना है हमें कहो, गोलियां मारनी है हमें मारो, सर काटने हैं हमारे काटो। मगर अगर तुम नबी की शान में बेअदबी करोगे हम खामोश नहीं रहेंगे। तुम नबी की शान में गुस्ताखी करोगे हम खामोश नहीं रहेंगे। तुम नबी की शान में जबान दराज करोगे हम अपने सर लेकर आएंगे, अपने सीने लेकर आएंगे। आओ, तुम कितनी गोलियां बरसाओगे बरसाओ। हिंदुस्तान का एक एक मुसलमान नबी की अजमत की खातिर अपने सर को कटाने के लिए तैयार है, मगर नबी की शान में बेअदबी बर्दाश्त नहीं। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है, बेशक बेशक, बहुत अच्छे हजरत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। समझ में आ रही है आपकी बात? अच्छा, आप सबको भी बड़ा सदमा हुआ होगा। भाई हमें कह दे हमें कोई बुरा नहीं लगेगा, हमारे अहलो अयाल को कह दे हमें कोई बुरा नहीं लगेगा, मगर अगर कोई हमारे नबी की शान में ज़बान दराज करेगा तो बर्दाश्त नहीं होगी। और जिसे सुनने के बाद बुरा ना लगे तो वो फिर अपने दिल के अंदर झांक कर देखे कि ईमान का कोई शायबा बचा है या नहीं बचा। इसके सीने के अंदर किसी कोने में ईमान का एक भी जर्रा बाकी है या नहीं है। अगर मोमिन होगा, ईमान वाला होगा तो नबी की शान में बेअदबी सुनकर जरूर वो रंजीदा होगा, वो जरूर गमजदा होगा। मगर यार क्या कहूं, बास टाइम तो हजरत तबीयत ही नहीं चाहती कुछ कहने के लिए। वो इसलिए कि पहले अजान पर पाबंदी की बात, मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने की बात, उससे पहले कुरान से 26 आयतें निकालने की बात, उससे पहले CAA NRC, तरह तरह के प्रोपेगेंडे, तरह तरह की खुराफाते। मगर हमें इन लोगों से कोई जो है वो गिला शिकवा नहीं है। इन्हें जो करना है वो करें, क्योंकि इस्लाम और मुसलमान जिस दिन से इस दुनिया में आया है, बातिल ताकतों ने ये कोशिश की है कि इस्लाम और मुसलमान को कैसे मिटाया जाए। मैं इन्हें ये समझाना चाहता हूँ कि जालिमों, हम रहें या ना रहें मगर कुरान रहेगा, हम रहें या ना रहें मगर इस्लाम रहेगा, हम रहें या ना रहें मेरे नबी की जो है शान रहेगी, हम रहें या ना रहें अजान रहेगी, हम रहें या ना रहें इस्लाम रहेगा। इसलिए कि हम जैसे कितने आए चले गए, मगर इस्लाम कल भी था, आज भी है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक इस्लाम रहेगा। ये उस कौम को डराना चाहते हैं जिस कौम ने इतनी लाशें उठाई, इतनी लाशें उठाई। आप बगदाद की तारीख पढ़ें तो तातारियों ने बगदाद के अंदर मुसलमानों के सर काट काट कर मीनार बना दिए थे, मीनार। तातारी ये सोच रहे थे कि हम मुसलमानों के सर काट देंगे, हम मुसलमानों को शहीद कर देंगे, मुसलमानों को कत्ल कर देंगे तो अजान खत्म हो जाएगी, कुरान पढ़ने वाला कोई नहीं रहेगा, नमाज पढ़ने वाला कोई नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला कोई नहीं। इन्होंने एक दो नहीं बल्कि इतने सर काटे, इतने सर काटे कि सर काट काट कर मीनार बना दिया। अल्लाहू अकबर। जब ये जालिम बगदाद के अतराफ से गुजर रहे थे तो तातारी बादशाह की बेटी जब अतराफ बगदाद से गुजरी तो एक जंगल से आवाज आ रही थी, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर।
अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। आवाज आ रही थी। तातारी बादशाह की बेटी वहीं पर ठहर गई। इसने अपने सिपाहियों से कहा, अपने फौजियों से कहा, जंगल के अंदर सर्च करो और देखो इस जंगल में कौन अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद कर रहा है। सिपाहियों ने जब देखा, सर पर अमामा है, चेहरे पर दाढ़ी है, एक नूरानी शक्लो सूरत वाला नौजवान है, आलिम दीन है, जंगल के अंदर अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद कर रहा है। तातारी फौज ने पकड़ा, बादशाह की बेटी की खिदमत में पेश कर दिया गया। तातारी बादशाह की बेटी ने कहा था, मौलाना साहब क्या आपने नहीं देखा हमने बगदाद के कितने मुसलमानों के सर काट दिए, सर काट काट कर मीनार बना दिए। तुम अब भी हमसे नहीं डरते? तुम अब भी अजान पढ़ रहे हो, तुम अब भी कुरान पढ़ रहे हो। अल्लाह अल्लाह। इस आलिम दीन ने कहा था, इस आलिम बगदाद की हिम्मत व जसारत को सलाम। उसने कहा था, ए तातारियों सुनो, तुम्हारी क्या औकात जो मैं तुमसे डरूं। अल्लाह अल्लाह। तातारी बादशाह की बेटी ने जब इस आलिम रब्बानी के तेवर देखे तो हैरान हो गई। कहा, मौलाना साहब सरों का अंबार लगा दिया, काट काट कर सर काट काट कर ढेर लगा दिए। तुम्हें हमसे डर नहीं लगता? तुम्हें हमसे खौफ नहीं लगता? तुम हमसे खौफ नहीं खाते? इस आलिम दीन ने कहा था, ए जालिमा औरत सुन ले, जिसके दिल में खुदा का खौफ होता है वो मोमिन दुनिया की किसी ताकत से नहीं डरता। जो अल्लाह से डरता है वो दुनिया की किसी ताकत और पावर से नहीं डरता।